परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मेरे प्रियजनों, इन सुंदर आयतों के साथ, इन पदों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में हम सीख रहे हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के दो समूहों के बारे में, दो भागों में। पहला भाग में वो समूह जिन्होंने इस क्रूस की कथा को मूर्खता समझा और उसे ठुकरा दिया और अपने ही नाश का कारण बन गए। दूसरे भाग में हम सीख रहे हैं उन लोगों के विषय में जिन्होंने क्रूस की कथा पर विश्वास किया, उसे अपना लिया, उसमें जिए, मरे और उद्धार को प्राप्त किया। पहली सूची में हमने सीखा था उन तमाम लोगों के बारे में, जिसमें हमने राजा हेरोदेस के बारे में सीखा, यहूदा के बारे में सीखा और हमने सीखा उन तमाम दूसरे व्यक्तियों के बारे में जिनके नाम बाइबल में पाए जाते हैं। और दूसरे समूह में हमने उन लोगों के विषय में बात की जिन्होंने क्रूस की कथा को अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसका प्रचार किया। और उन लोगों में हमने देखा निकोदेमुस के बारे में, अरमतिया के यूसुफ के बारे में, मरियम मगदलीनी के बारे में, जकई के बारे में। हे प्रियजनों, आइए हम इस सूची को और आगे बढ़ाते हैं और प्रार्थना से अपने इस अध्ययन को शुरू करते हैं। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, अपने वचनों पर मनन करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की हमें ज़रूरत है। हे प्रभु, हमारी सहायता करें। इन वचनों पे जो प्रभु तेरे बलिदान की गाथा कहते हैं, अपने आशीष उंडेलना, सुनने वाले क्रूस की कथा को अपने जीवन में उतार लें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियजनों, अब इस सूची में और नए नाम के विषय में हम लोग बात करेंगे। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ, सुगंध और अनंत जीवन है। इस सूची में एक और नया नाम जुड़ता है और उस व्यक्ति का नाम है शाऊल, जो कि पौलुस बन गया। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 9 वचन में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। शाऊल और पौलुस दोनों ही नामों के बारे में बताया गया है। क्रूस की कथा को अपनाने वाले व ठुकराने वाले लोगों की सूची में पौलुस एक ऐसे व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस कथा की दोनों ही स्थितियों में से होकर गुजरा है। उसने दोनों ही स्थितियों को देखा है और उस पर वो जिया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक की शुरुआत ही में हम शाऊल को क्रूस की कथा के विरोधियों के रूप में देखते हैं। अगर हम प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय और उसके पहले वचन और उसका 22 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, तो शाऊल ने कितने ही मसीहों को सताया और बंदी गृह में डलवाया था और क्रूस की कथा का इनकार किया था। हम देखते हैं इसी शाऊल के बारे में प्रेरितों काम 9 अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं कि शाऊल प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के अभिप्राय की चिट्ठियां लेने महायाजक के पास गया था। क्रूस की कथा के गवाहों को मारने व सताने के किसी भी मौके को वो छोड़ता नहीं था। और यहां भी प्रेरितों काम के 9 अध्याय में हम देखते हैं शाऊल एक यहूदी मनुष्य था जो कि यहूदी पंथ के अनुसार क्रूस की कथा की गवाही को एक पंथ व यहूदी विरोधी मानता था। एक नया पंथ प्रेरितों काम के 9 अध्याय और उसके 2 पद में, 9 अध्याय के दूसरे पद में हम देखते हैं, इस पंथ पर
या इस पंथ को मानने वाले लोगों को वो सताता था। हम देखते हैं यहाँ पे कि यहूदी महासभा के लोगों ने प्रभु के चेलों को पिटवाया क्योंकि क्रूस की कथा सुना रहे थे। यही महासभा का समर्थन व संरक्षण शाऊल को मिला हुआ था। और हम देखते हैं कि इसी घटना में गैमलिएल का भी नाम है, जो कि शाऊल का शिक्षक था, उसका गुरु था। प्रेरितों का काम उसके 22 अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं, जब यही शाऊल जो कि पौलुस बनकर परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा है, इसी 22 अध्याय में वहाँ उसके उस गवाही के बारे में हमें देखने को मिलता है। 22 अध्याय के 3 वचन में वो खुद कहता है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गैमलिएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। आप देख रहे हैं वो अपने विषय में बता रहा है, मैंने पुरुष स्त्री दोनों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। ये शाऊल के जीवन का वो हिस्सा है जो वो क्रूस की कथा का विरोधी था। हम देखते हैं कि यहां पर शाऊल अपने ही बारे में, अपनी उस गवाही के बारे में बता रहा है और क्रूस की कथा के गवाहों को मारने व सताने के किसी भी मौके को वह छोड़ता नहीं था। शाऊल एक यहूदी मनुष्य था। यहाँ पूरा उसके उस परिचय के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस शाऊल के विषय में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यही शाऊल आगे चलकर क्रूस की कथा को अपना लेता है। और इस घटना के विषय में हम ये पढ़ते हैं, जब प्रेरितों का काम 9 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, यही शाऊल जो कि दमिश्क की ओर चला जा रहा था, अपने उस मकसद को लिए, इस पंथ के लोगों को सताने और मारने के लिए। क्रूस की कथा का यह विरोधी क्रूस की कथा का पक्षधर बन गया, क्रूस की कथा को मानने लगा। यहां हम देखते हैं वो बता रहा है अपनी इस कहानी में 9 के 3 से 5 में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और हमने इससे पहले जो वचन पढ़ा था, इस शाऊल को दूसरे नाम से भी पुकारा गया है। अगर आप 13 अध्याय के 9 वचन में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तब शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है। यहाँ हम देखते हैं 2 नामों के विषय में यहाँ बताया गया है, पर प्रभु यीशु मसीह जो आवाज़ इससे बात कर रही है, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ उसको शाऊल नाम से पुकार रही है। शाऊल की गवाही यहाँ हम सुनते हैं और शाऊल की गवाही 22 अध्याय में भी हम सुनते हैं। ये शाऊल की प्रतिपक्ष वही उसी वक्त वो खुद एक आई विटनेस, वो घटना यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 9 अध्याय में, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। 9 अध्याय प्रेरितों काम उसका 4वां वचन। 5वां वचन, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा, तुझसे कहा जाएगा। देखते हैं हम इस कहानी में किस प्रकार से एक विरोधी समर्थक बन रहा है क्रूस की कथा का। और यही शाऊल जो पौलुस भी कहलाता है, क्रूस की कथा का प्रचार अन्य जातियों में लेकर जाता है। वह इतना सामर्थ्य से भर गया कि उसने क्रूस की कथा को प्रचार करते करते 13 से भी अधिक पुस्तकें उसने लिख दी। बहुत से स्कॉलर का कहना है कि इब्रानी की पुस्तक भी पौलुस ही के द्वारा लिखी गई है और सभी पुस्तकों में उसकी मुख्य धारा, उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य प्रचार क्रूस की कथा का वर्णन करना था। पहला कुरिन्थियों उसका 1 के 18, हम पौलुस के इस वचन को भी पढ़ रहे हैं बार बार।
दूसरा करंथियों 2 की 14 से 17 तक वापस क्रूस की कथा के बारे में बताया गया है। प्रेरितों का काम 13 की 32 से 33, प्रेरितों का काम 16 का 31 से 32, प्रेरितों का काम 17 का 3, यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। क्रूस की कथा नए नियम की पुस्तकों में 35 बार से भी ज़्यादा, 35 बार से भी अधिक क्रूस का वर्णन, क्रूस शब्द का वर्णन किया गया है। प्रेरितों का काम 17 के 18 और 31 और 32 वचन में, 18 के 28 और 24 अध्याय का 21 और 26 अध्याय का 23 वचन, प्रेरितों का काम 25 अध्याय का 19 वचन और प्रेरितों का काम के 26 के 12 में जितनी भी आयतें इस वक्त मैंने आपके साथ बांटी हैं, इन सब में हम देखते हैं पौलुस अपनी गवाही अर्थात क्रूस की कथा सुनाता है। यहूदियों, अन्य जातियों व राजाओं को वही कथा प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, जी उठने के बारे में वो उनके सामने क्रूस की कथा का वर्णन करता है। ये सब कुछ मेरे और आपके उद्धार के लिए हुआ है और पौलुस एक गवाह के तौर पे हम देखते हैं जो क्रूस की कथा को तमाम लोगों को बता रहा था। प्रेरितों काम के अंतिम अध्यायों में जिस किसी राजा के सामने पौलुस को पेश किया गया, उसने क्रूस की कथा के बारे में ही उन राजाओं से बात करी। क्रूस की कथा का सबसे अधिक प्रचार पौलुस के द्वारा ही हुआ। इतना प्रचार उसने किया कि लोग उसे पागल कहने लगे। 13,000 मील से भी ज्यादा यात्राएं उसने की और क्रूस की कथा का प्रचार किया और लोग उसे क्या कहते थे कि पौलुस तू पागल है। और वाकई पौलुस क्या कहता है, मैं दीवानों की तरह अपने निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्रूस की कथा, क्रूस की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्रूस की कथा का प्रचार करता हूं। प्रेरितों का काम 26 उसका 24 वचन हम देखेंगे। और यहां हम देखते हैं पौलुस के विषय में क्या कहा गया है। प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय और उसका 24 वचन। पौलुस परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की उस कथा को जिस तरीके से प्रचार कर रहा था, लोगों का पौलुस के प्रति क्या मानना था। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, हे पौलुस तू पागल है। कौन कह रहा है? फेस्तुस पौलुस को पागल कह रहा है। बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने क्या कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। क्रूस की कथा ने पौलुस को बुद्धिमान बना दिया। प्रेरितों का काम 28 की 30 और 31 में भी हम जब देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत में भी हम देख सकते हैं पौलुस क्रूस की कथा के बारे में प्रचार करता है। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यानी क्रूस की कथा के विषय में हमें बताया गया है 13,000 मील की यात्रा करने वाला ये व्यक्ति क्रूस की कथा के बारे में प्रचार कर रहा था। और हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर के इस वचन में पौलुस का जो अनुदान, पौलुस का जो कहना चाहिए जो रोल है, जो भाग है, उसने किस तरीके से पूरा किया। क्रूस की कथा के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस इस सूची के अंदर पाया जाता है कि उसने इस क्रूस की कथा को, उद्धार की कथा, सामर्थ से भरी, खुशबू से भरी, अनंत जीवन देने वाली कथा विश्वास करके अपना लिया और वो उसने अपने मकसद को पा लिया।
क्या आज के समय में हमारे अंदर ऐसा पागलपन है क्रूस की कथा को लेकर, क्रूस की कथा का प्रचार करने का? पौलुस जिसने 13,000 मील की पैदल यात्राएं की, पर इसका प्रचार बंद नहीं किया, लिखता रहा, प्रचार करता रहा अपने संघर्ष व दुखों के माध्यम से। दूसरा कुरिन्थियों 11:21 में अगर हम देखें, 21 से 29 आयत में क्या लिखा है? पौलुस प्रेरित का खत, दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 11 अध्याय हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से बाइबल हमें क्या बतलाती है पौलुस के बारे में। 11 और उसका 21 वचन यहाँ क्या कहता है? यहाँ लिखा हुआ है, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इज़राइली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? क्रूस की कथा का प्रचार करते करते पौलुस के इतने अनुभव हैं कि हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। कितनी सारी बातों का वर्णन पौलुस ने नहीं किया। ये वही क्रूस की कथा का विरोध करने वाला व्यक्ति है जिसे उस वक्त के लोग पागल, मूर्ख कह रहे थे, और वो कह रहा, मुझे मूर्खता पसंद है, मुझे पागलपन पसंद है, क्योंकि मैं अपने निशान की ओर दौड़ा जाता हूं। क्रूस की कथा का ऐसा दीवानापन क्या मेरे में और आप में पाया जाता है? पहला कुरिन्थियों 1:23 और 24 में भी हम देखते हैं, और रोमियो 1:16 में भी पौलुस इसी क्रूस की कथा के बारे में कहता है। और वो क्या कहता है? 1:16 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा। क्या आज मैं और आप, अगर हम पहला कुरिन्थियों 1:23 और 24 में भी देखते हैं, तो वहां भी हमें यही सुसमाचार सुनने को मिलता है, क्रूस की कथा। कौन सा सुसमाचार? क्रूस की कथा। हम आज कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? हे प्रियजनों, हमें आज अपने आप को परखने की जरूरत है। क्या पौलुस जैसी उमंग, पौलुस जैसा पागलपन हमारे अंदर पाया जाता है? अगर आप रोमियो का 15 अध्याय देखें, और वहाँ पौलुस अपनी उमंग भी हमें बता रहा है, और उसकी उमंग भी क्या है? 15 अध्याय रोमियो, पौलुस प्रेरित का खत रोम की कलीसिया के नाम, रोमियो 15:20। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है शांति का 15, रोमियो 15 अध्याय और उसका 20 वचन। यहाँ लिखा है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं, जिन्हें वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। क्या मेरी और आपकी उमंग ऐसी है? आज भी क्रूस की कथा, बहुत से लोगों के पास क्रूस की कथा का ज्ञान नहीं है। क्या मैंने और आपने कभी इन बातों पे गौर किया? क्या मैं और आप पौलुस की तरह इस पागलपन, इस दीवानेपन में पाए जाते हैं? क्रूस की कथा के बारे में क्या मेरी और आपकी उमंग ये है
कि जहां जहां परमेश्वर के वचन को अब तक नहीं पहुंचाया गया, जहां जहां लोग क्रूस की कथा के बारे में नहीं जानते हैं, हम जाकर उसका प्रचार करें, लोगों को बताएं। प्रेरित पौलुस के द्वारा क्रूस की कथा का चित्रण नए नियम की 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के पहले 13 वचनों के अंदर हम देखेंगे। 13 अध्याय जो कि प्रेम का अध्याय है, और वो पूरा का पूरा अध्याय 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 13 आयतें सब की सब क्रूस की कथा के बारे में बात करती हैं। ऐसा प्रेम जो सब कुछ बेच दे, जो सब कुछ दे दे, ऐसा प्रेम जो अपने आप को निछावर कर दे। आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, पर इन सब में बड़ा प्रेम है, और क्रूस की कथा प्रेम की ही कथा है। यूहन्ना 3:16 क्रूस की कथा को प्रेम की कथा कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और ये 13 आयतें जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में है, ये 13 की 13 आयतें क्रूस की कथा के बारे में ही बात करती हैं, उस बलिदान से भरे प्रेम के बारे में बात करती हैं जिसे पौलुस ने लिखा। उस महान प्रेम के द्वारा किया गया है। 13 अध्याय में उन तमाम बातों का वर्णन किया गया है। और विश्वास के विषय में क्रूस की कथा के योद्धाओं के विषय इब्रानियों 11 अध्याय भरा पड़ा है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 1 से 39 आयतों में आप देख सकते हैं, वो तमाम क्रूस की कथा के दीवाने हैं, वो तमाम क्रूस की कथा के लिए मारे गए, वो तमाम क्रूस की कथा के लिए बलिदान किए गए, वो तमाम क्रूस की कथा के लिए उन्होंने दुख उठाए। इब्रानियों 11 अध्याय गवाहों का बादल क्रूस की कथा की वजह से है। क्या मेरे और आपके अंदर ऐसा दीवानापन है? क्या मैं और आप पौलुस की तरह ये उमंग रखते हैं कि क्रूस की कथा के अद्भुत चित्रण को जब हम देखते हैं तो कैसे कोई इस महान प्रेम गाथा को मूर्खता का नाम दे सकता है? जैसा कि बहुत से लोग आज समझते हैं या मानते हैं या ठुकरा देते हैं इसे। क्रूस की कथा मूर्खता नहीं है, अनंत जीवन है, सामर्थ है, उद्धार है। आइए हम आज विचार करें और क्रूस के तले आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्रूस के तले बुला रहा है। वो कह रहा है उस प्रेम भरी वाणी से, मेरे पास आ जाओ। पौलुस उस क्रूस की कथा का प्रचार करते करते बलिदान हो गया। प्रेम के अध्याय लिख दिया उसने पूरा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, और तमाम बलिदान का अध्याय उसने लिखा इब्रानियों 11 अध्याय में, क्रूस की कथा। आइए मेरे प्रियजनों, हम प्रार्थना करें और क्रूस के तले आ जाएं। सामर्थ्य जीवित महान परमेश्वर पिता, पौलुस जैसी उमंग हमें देना। तमाम सुनने वाले जो इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तेरे वचनों की सामर्थ को महसूस कर सकें। पवित्र आत्मा इन सब में काम करे पिता। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझी को देते हैं। क्रूस की कथा के बलिदान को हम इस दुनिया में आगे फैलाकर बहुत से लोगों को प्रभु माफी के लिए तेरे क्रूस के तले ले आना चाहते हैं। दया करे प्रभु जी, दया करे। तमाम प्रियजन विश्वास कर ले इस बात पर प्रभु जी, क्रूस की कथा उद्धार का मार्ग है। धन्यवाद तमाम आशीषों के लिए। ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।